Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, let's start. We are going through chapter light, class 10th. Okay. Now, let's come to लेंस फार्मूला. अगर हम यहाँ देखें मिरर फार्मूला क्या था, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. ये आपका मिरर फार्मूला था और ये आपका लेंस फार्मूला है. मिरर फार्मूला था 1/f प्लस इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. f इज डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल. Okay, focal length. V and U is object distance, V is image distance. यहाँ पे 1/f equals to 1/v minus 1/u. So what is the change over here? यहाँ minus है, यहाँ पे plus है. This is the only change. And focal length is same. Radius of curvature का half. Focal length बहुत यहाँ पे होता है distance of principal focus from optical center. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम ओ इज कॉल्ड एज यू. इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम ओ इज कॉल्ड एज वी. आर इज रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर का डिस्टेंस, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं. इसको कैपिटल आर से भी डिनोट कर सकते हो. यहाँ कैपिटल आर से डिनोट किया. क्लियर. मैग्निफिकेशन क्या है? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. मैग्निफिकेशन क्या होता है? इमेज का साइज ऑब्जेक्ट की साइज में कंपैरिजन में कितना बड़ा या छोटा है, वेदर इट इज मैग्निफाइड और वेदर इट इज डिमिनिश्ड. ये बताता है कौन? मैग्निफिकेशन. कि इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट में कंपैरिजन में कितना बड़ा या छोटा है. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? एच डैश अपॉन एच और एच आई अपॉन एच ओ. ये इमेज हाइट है, ये ऑब्जेक्ट हाइट है. ओके. यहाँ पे देखेंगे इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला. मिरर में अगर यही फॉर्मूला हम देखते थे, एच आई अपॉन एच ओ तो सिमिलर है, बट यहाँ पे माइनस वी अपॉन यू था, यहाँ पे प्लस है. देयर इज द ओनली डिफरेंस. ओके. लेंस फार्मूला में यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है मैग्निफिकेशन में. मिरर फार्मूला में यहाँ प्लस है, यहाँ मैग्निफिकेशन में नेगेटिव है. ओके. लेट्स मूव फॉरवर्ड. मैग्निफिकेशन क्या होता है? एम इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच. एच डैश इज व्हाट? इसको चाहे एच आई बोल दो, इसको एच ओ बोल दो, तो भी एक ही बात है. वी बाई V by U. If magnitude is greater than 1, then image is magnified. अगर magnification 1 से बड़ा है मतलब image क्या है आपकी? Magnified है. M equals to 1 है, image is of same size. M less than 1 है तो image is diminished. This is I. Image is diminished मतलब smaller है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में. ऑब्जेक्ट हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव. प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखा होता है ऑब्जेक्ट. इमेज हाइट रियल के लिए तो नेगेटिव होती है और वर्चुअल के लिए पॉजिटिव. वाई? देखिए इधर, रियल ऑलवेज कैसा होता है? इन्वर्टेड. वर्चुअल ऑलवेज कैसा होता है? इरेक्ट. तो रियल इन्वर्टेड है. इन्वर्टेड मतलब ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो ऑब्वियसली उसकी हाइट क्या आनी है? नेगेटिव. वर्चुअल ऑलवेज कैसा होता है? इरेक्ट. तो उसकी हाइट क्या आनी है? ऑलवेज पॉजिटिव. ओके. एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. इमेज डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से v डिफाइन करता है
तो रियल होगी, अगर रियल इमेज है मतलब वो लेंस के आगे ही बन रही है, whether ये लेंस हो whether ये लेंस हो, कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द राइट हैंड साइड. अगर रियल है तो उसके डिस्टेंसेस क्या होंगे, पॉजिटिव. वर्चुअल है तो बैक साइड में बन रही है, लेफ्ट में बन रही है तो नेगेटिव. तो रियल के लिए v का डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, वर्चुअल के लिए इट इज ऑलवेज नेगेटिव. फोकल लेंथ f is wrongly written here. Focal length is given by f. For a convex lens it is always positive, for a concave lens it is always negative. Why? Convex का principal focus right hand side पे, इसलिए उसकी focal length always positive, और concave का principal focus on the left hand side, इसलिए उसकी focal length always negative. Let's come to this slide. I'll explain in comparison. Let's see now. यहाँ पे अगर हम देखते हैं, क्या एक तरफ हम लें मिरर, एक तरफ हम लें क्या, प्लीज सी टू इट. मिरर लेंस की बात कर रहे हैं हम, कंपैरिजन देखते हैं. मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v. सॉरी, लेट्स सी. मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v minus 1/u. So what is the difference? Here positive, here negative. Okay. Now मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस ऑफ v अपॉन u. यहाँ मैग्निफिकेशन height of image upon height of object, negative होगा क्या, सॉरी, magnification height of image height of object equals to negative of v by u. Here it is height of image upon height of object positive of v upon u. So you can see here what is the difference, here negative, here positive. Okay. Plus mirror में do always remember, if this is mirror, this is concave, this is convex. समझा रहा हूँ, ध्यान देना. Light is always coming from this side, तो मिरर का काम क्या है, रिफ्लेक्ट करना लाइट को. तो रिफ्लेक्ट करेगा तो व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन दिस साइड इट इज ऑलवेज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड. इधर जब भी इमेज बनेगी राइट हैंड साइड पे तो वो होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट. क्लियर है, मेरे का काम ही रिफ्लेक्ट करना है. सिमिलरली फॉर अ लेंस, इफ अ लेंस ऑफ we have taken a convex lens here, you can take a concave lens too. If light is coming from here, if the image is formed on right hand side it is real and inverted, and if it is formed on same side it is virtual and erect. Now real and inverted image, here you can see object distance is always negative. Image distance, if it is real it is negative, if it is virtual and direct it is positive. Okay. Real and inverted, if you see object distance is always negative here also.
Why? Object is always taken on left hand side. If it is real inverted image, V is always positive, V is also always negative if it is virtual and erect image. क्लियर है? ये बात हम देख चुके हैं. तो देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. हाइट की भी बात करता है. इफ इट इज रियल इन्वर्टेड इमेज, हाइट ऑफ image is always what? Negative, because it will be formed like this. Height of object हर समय कैसा होता है? Positive. Height of object image हर समय डाउन साइड बनेगा. इन्वर्टेड इमेज ऑब्जेक्ट का हाइट और ऑलवेज पॉजिटिव, इमेज का हाइट ऑलवेज नेगेटिव. पर इफ इट इज वर्चुअल इनडायरेक्ट इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा. यहाँ पे अगर रियल इन्वर्टेड इमेज मिल रही है तो यहाँ हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा? नेगेटिव. वर्चुअल इनडायरेक्ट इमेज के लिए हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा? पॉजिटिव. ऑब्जेक्ट भी हर समय प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ऑब्जेक्ट का हाइट भी हर समय ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव. क्लियर है गाइस? यू डू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स. ये साइन कन्वेंशंस काम आते हैं, ये रिमेम्बरेंस काम आती है. ओके, सो दैट्स वाई मैग्निफिकेशन अगर हम देखें सिर्फ रियल का फॉर अ मिरर या एक बार देखें वर्चुअल का, तो देखें रियल इस फॉर्मूले से अगर देखें एच आई अपॉन एच ओ, एच आई इज ऑलवेज नेगेटिव, एच ओ इज ऑलवेज पॉजिटिव. एच आई इज ऑलवेज नेगेटिव, एच ओ इज ऑलवेज पॉजिटिव. इससे भी नेगेटिव आ रहा है, प्लस अगर हम माइनस वी बाई यू अप्लाई करें तो माइनस साइन इज ऑलवेज देयर. वी फॉर अ रियल इमेज वी इज ऑलवेज नेगेटिव, यू इज ऑल्सो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव इज नेगेटिव. तो रियल इमेज हर समय कैसा मैग्निफिकेशन देगी? नेगेटिव. वर्चुअल इमेज हर समय, वर्चुअल इमेज हाइट ऑफ इमेज इज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव. वहाँ से ये पॉजिटिव आ रहा है. ये अगर यूज करें माइनस वी बाई यू, वी इज पॉजिटिव, यू इज नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हुआ, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव. सो वर्चुअल के लिए हर समय कैसा आता है रिजल्ट? पॉजिटिव रिजल्ट मैग्निफिकेशन का. ऑलराइट. सिमिलरली फॉर अ लेंस इफ वी सी, लेंस के लिए अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें, एक बार बात करें किसकी? रियल की. एक बार बात करें किसकी? वर्चुअल की. सॉरी, अगर हम रियल की बात करें, रियल में अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं एच आई अपॉन एच ओ, एच आई इज ऑलवेज, एच ओ इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो फिक्स है. एच ओ इज ऑलवेज पॉजिटिव. रियल की बात करें तो एच आई ऑलवेज नेगेटिव होगा, तो यहां से भी रियल नेगेटिव आएगा. और v बाई यू, v इज पॉजिटिव, u इज नेगेटिव, वहां से भी नेगेटिव आएगा. वर्चुअल के लिए बात करें, एच आई भी पॉजिटिव है, एच ओ भी पॉजिटिव है, तो रिजल्ट वहां से क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है. क्या आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव. ओके. सिमिलरली अगर v बाई यू देखें तो v इज ऑलवेज पॉजिटिव, u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो रियल के लिए तो नेगेटिव आ रहा है. वर्चुअल के लिए देखते हैं. वर्चुअल के लिए v भी नेगेटिव, u भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव ऑल कैंसल्ड एंड रिजल्ट इज व्हाट? m के लिए रियल की बात करें तो इट इज ऑलवेज नेगेटिव. यू कैन ऑलवेज रिमेंबर कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव गिवन है तो वो हर समय रियल इमेज होगी. अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वो वर्चुअल इमेज होगी, वेदर इट इज लेंस और मिरर. रियल इज नेगेटिव, वर्चुअल है पॉजिटिव. मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, वर्चुअल इमेज है डेफिनेटली. रियल है पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है m की वैल्यू, तो वो रियल इमेज है. नेगेटिव मीन्स रियल इमेज, पॉजिटिव मीन्स वर्चुअल इमेज.
whether it is mirror or lens. एंड मैग्नीफिकेशन का जो साइन है वो बताता है कि इमेज बड़ी है या छोटी. साइन कैसे? इफ एम इज ग्रेटर देन 1 इट इज मैग्नीफाइड इमेज, इक्वल टू 1 सेम साइज, लेस देन 1 इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. राइट, आई होप गाइस ये कंपैरिजन याद रहेगा, आपको समझ में आएगा. ओके, नाउ लेट्स सी पावर ऑफ अ लेंस. What is power of a lens? The degree of convergence or divergence of light ray achieved by a lens is known as power of lens. किसी भी लेंस की कैपेबिलिटी कि वो किसी रे को कितना लेंस डाइवर्ज कर सकता है या कन्वर्ज कर सकता है, वो उसका पावर है कि वो उसको कितना डेविएट कर सकता है. दैट इज द पावर ऑफ अ लेंस. कि लेंस कितने पावर का है, मतलब क्या हुआ, हम पूछते हैं बच्चों से चश्मा कितने पावर का है, तो उस चश्मे में लगा क्या लेंस. क्यों? क्योंकि वहाँ से रे आर पार दिखाई दे रही है ना लाइट, तो वो किसको सपोर्ट कर रहा है, रिफ्रैक्शन को. सो पावर ऑफ अ लेंस इज डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस. डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज सिंपली रॉन्गली हियन, ये पावर इज 1/f. पावर इज गिवन एज 1/f. अगर फोकल लेंथ मीटर्स में है, यू कैन फॉरगेट दिस, अगर फोकल लेंथ मीटर में है देन पावर इज सिंपली 1/f. अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है तो f अपॉन 100 करते हैं, 100 कम्स इन द न्यूमरेटर, तो पावर 100/f. मीटर में तो 1/f, सेंटीमीटर तो 100/f. इसकी यूनिट क्या होती है? डायोप्ट्रे, विच इज डिनोटेड बाय d. ओके, यहां पे एक चीज ध्यान देंगे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ, वेट, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है. Therefore P is what? 1/f. तो पावर भी ऑलवेज पॉजिटिव आएगा कॉन्वेक्स लेंस का. और कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव होता है, पावर भी नेगेटिव आएगा किसका? कॉनकेव लेंस का. तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, अगर जो स्पेक्स वो यूज कर रहे हैं अगर वो पावर के हैं, नेगेटिव पावर है मीन्स इट इज अ कॉनकेव लेंस, पॉजिटिव पावर है मीन्स इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. SI unit of power is dioptre. 1 dioptre, it is the power of lens whose focal length is 1 meters. 1 dioptre is 1/1 meters. Alright guys, this is the power of a lens. Power of convex lens or converging lens. Convex ही converging है, इसका पावर ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव, बिकॉज फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव है. क्लियरली डिफाइंड. पावर ऑफ कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज फोकल लेंथ इज नेगेटिव. प्रिंसिपल फोकस ही लेफ्ट पे है, फोकल लेंथ नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव. प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स में है, राइट पे है, तो ऑब्वियसली ये फोकल लेंथ क्या है? पॉजिटिव है. प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे है, प्रिंसिपल फोकस फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो पावर भी पॉजिटिव. प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे है, फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली पावर भी क्या होगी? नेगेटिव होगी, इसकी पावर पॉजिटिव होगी. इफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हैव मेनी लेंसेज, अगर एक से ज्यादा लेंस हो तो नेट पावर कैसे निकलता है? P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन. दैट्स इट. So what we have covered in this video, we have covered image formation of lenses for a convex lens, for a concave lens, magnification क्या होता है, लेंस फार्मूला क्या होता है,
कैसे अप्लाई करते हैं, डिफरेंस क्या है मिरर लेंस फॉर्मूले में, मैग्निफिकेशन में, एंड पावर क्या है किसी लेंस का. ऑलराइट गाइस, आई होप यू एंजॉयड. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.